ओम शांति। 20 फरवरी 2025 आज की प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बन जाए। प्रश्न: तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? उत्तर: तुम्हें अपनी लाइफ यानी जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होगा। गीत है ओम नमो शिवाय। अब मुरली के मुख्य पॉइंट्स। ओम शांति। आज गुरुवार है। तुम बच्चे कहेंगे सद्गुरुवार, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं। प्रैक्टिकल में नर से नारायण बनाते हैं। गाया भी जाता है सर्व का सद्गति दाता, फिर वृक्षपति भी है। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से हूबहू रिपीट होता है। झाड़ भी रिपीट होता है ना। फूल 6 मास निकलते हैं, फिर माली लोग जड़ निकाल रख देते हैं, फिर लगाते हैं तो फूल निकल पड़ते हैं। अगली पॉइंट। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो बेहद के बाप को याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे और फिर पावन दुनिया में चले जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं है। जितना समय मिले बाप को याद करो तो पक्की देव पड़ जाएंगी। बाप की याद में तुम दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, फिर थकावट हो नहीं सकती। पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तीखे जाएंगे। अगली पॉइंट। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी मैं सबको ले जाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे ही नहीं। बाकी शास्त्रों में जो दिखाते हैं प्रलय हुई, जलमयी हो गई, फिर पीपल के पत्ते पे श्री कृष्ण आया। बाप समझाते हैं सागर की कोई बात नहीं है, वहाँ तो गर्भ महल है जहाँ बच्चे सुख में रहते हैं। यहाँ गर्भ जेल कहा जाता है। पापों की भोगना गर्भ में मिलती है। फिर भी बाप कहते हैं मन मना भो, मुझे याद करो। अगली पॉइंट। किसी को यह पता नहीं है कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पार्ट नुधा हुआ है। न आत्मा का किसी को परिचय है, न परमात्मा का परिचय है। तब बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी जान नहीं सकता है। मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जाना जा सकता है। मैं ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ। आत्मा क्या है वह भी समझाता हूँ। इसको सोल रियलाइजेशन कहा जाता है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। अगली पॉइंट। बाबा कहते हैं बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अच्छी रीति बैठ सुनाता हूँ। जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार फिर वहाँ प्रालब्ध पाएंगे। समझ तो बाप बहुत देते हैं। जितना हो सके मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। अगली पॉइंट।
बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही सुनकर कांध हिलाती है। हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह पक्का करना है। बाप हमें पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा आर्गन्स द्वारा कहती है हमको बाबा पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं हमको भी आर्गन्स चाहिए जिससे समझाऊं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह देह भान को खत्म करना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। अगली पॉइंट, ज्ञानी तो आत्मा बस औरों की सर्विस करनी है। बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। 5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। आज का वरदान है, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। स्पष्टीकरण, जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते हो व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हो और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। आज का स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण नहीं कर सकते। स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं वह निर्माण यानी विस्तार नहीं कर सकते हैं ज्ञान का। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।